अब इसके पश्चात हम लोगों के इस सत्र की अंतिम कवित्री आने वाली हैं डॉक्टर रेणुका शर्मा जी। डॉक्टर रेणुका शर्मा जी वर्तमान में सास्कटून कनाडा में हैं, रहती हैं और हमेशा हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इनकी एक पुस्तक एक धुला आसमान नामक कविता संग्रह का प्रकाशन हो चुका है और वे कनाडा में इंटरनेशनल विमेन ऑफ सास्कटून संस्था में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर रेणुका शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। और इस अनुक्रम कविता के महायज्ञ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर परिचय देने के लिए। स्वागत। मैं पहली कविता जो सुनाने जा रही हूँ वह उन सभी बंधुओं को समर्पित है जो अपनी जन्मभूमि की सुंदर यादों को, संस्कृति को बहुत ही दूर अपनी कर्म भूमि में लेकर आए हैं और अपने देश की मिट्टी से भी जुड़े हैं और साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी अपने साथ जोड़े हुए हैं। कविता का शीर्षक है एक मुट्ठी संस्कृति। ये एक कारवां है, एक अनवरत सिलसिला, जो बांध अपने साथ ले आया देश, अपने शहर और अपनी गली की यादों को। मन में एक उल्लास, हर्ष और थोड़ी सी लिए कसक अपने साथ। निकला है कोई फिर घर से, ये एक कारवां है, एक अनवरत सिलसिला। सहेज कर लाई मुट्ठी भर अपनी संस्कृति, विदेश की धरती पर दिल और मुट्ठी खोल कर बिखेर दी बड़े यत्न से। सारी आशाएं, सारे ख्वाब मोतियों की तरह बिखेर क्या दिए? नहीं, बिखेरे नहीं, रोप दिए इस मिट्टी में अपनी मेहनत और ख्वाबों के रंग से। छोटे छोटे अपने तंबू से तान सुनहरे अंकुरित बीजों के पौधों में एक नई मिली-जुली सतरंगी, एक नई मिली-जुली संस्कृति के सतरंगी फूल चुन लिए, उनमें से अच्छे, सुंदर, ताजा फूलों। इन अनोखे फूलों की खुशबू महकाने निकला है कोई फिर घर से। ये एक कारवां है, एक अनवरत सिलसिला। सालों दशकों बाद आज वही एक एक मुट्ठी संस्कृति भारत से बाहर हर राज्य की छटा बिखेर निखेर फल फूल रही अपने पूरे कलेवर में। इस विदेशी धरती पर आकर्षण और बड़े ही चाव से अपनी संस्कृति की जीवंतता में उपजाने एक नई संस्कृति निकला है कोई फिर घर से। ये एक कारवां है, एक अनवरत सिलसिला। अपनी संस्कृति को सुरक्षित विकसित कर आने वाली पीढ़ी को जोड़े रखना अपने मूल से नहीं है आसान। नई पीढ़ी के लिए यह है चुनौती और भी ज्यादा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। फिर भी आधुनिक युग के मांग के साथ कराने सामंजस्य निकला है कोई फिर घर से। नए पुराने सभी के लिए घर से दूर एक घर की परिकल्पना का एहसास कराने के लिए निकला है कोई फिर घर से। ये एक कारवां है, एक अनवरत सिलसिला। ये एक कारवां है, एक अनवरत सिलसिला, जो बांध अपने साथ अपने देश, अपने शहर और अपनी गली की यादों को। मन में एक उल्लास, हर्ष और थोड़ी सी लिए कसक साथ निकला है कोई फिर घर से।
ये एक कारवां है, एक अनवरत सिलसिला। प्रकृति से मुझे बहुत सुंदर। एक खास स्नेह है, जुड़ाव है। आगे की कविता में प्रकृति चित्रण से ओतप्रोत भाव है। प्रकृति को अपने में महसूस करने, आत्मसात करने का एहसास एक अनंत का आभास दे जाता है। प्रकृति की चमत्कारिता भ्रमित करती है, एक जादू सी। इस कविता का शीर्षक है ये पत्ते। ये पत्ते अभी कल ही तो पत्ते शाख से जुड़े, एक प्राण, एक एक जीव हो फूले, अपने चरम उत्कर्ष की ललक लिए जिए अपनी पूर्णता से। आज पीली चादर में परिणित शाख से अलग हो बिछ गए जमीन पर। एक जीव हो फले फूले, अपने चरम उत्कर्ष ललक लिए जिए अपनी पूर्णता से। आज पीली चादर में परिणित शाख से अलग हो बिछ गए जमीन। पीली, हरी और हरी पीली चितकबरी झालर से झर झर झरे। पीली, हरी और हरी पीली चितकबरी झालर से झर झर झरे। नष्ट होते हुए भी अपनी सुंदर गुणवत्ता की छाप कर गए अवतरित, मिट्टी की उर्वरता के रूप में। कल नई जिजीवी अंकुर फूट गए ये पत्ते उसी शाख पर, छोटी छोटी हथेलियां खोले, फिर से हरियाली ओढ़े, खोने के गम और पाने की खुशी से निर्लिप्त। हरे पत्तों की चादर की सरसराहट, स्वर्णिम पत्तों की मरमराहट, सूखी शाखाओं की खड़खड़ाहट। हरे पत्तों की चादर की सरसराहट, स्वर्णिम पत्तों की मरमराहट, सूखी शाखाओं की खड़खड़ाहट। अनवरत इसी क्रम की निरंतरता में प्रकृति का अहम हिस्सा बने ये पत्ते। अनवरत इसी क्रम की निरंतरता में प्रकृति का अहम हिस्सा बने ये पत्ते, ईश्वर होकर भी शाश्वत अस्तित्व की पहचान से बहुत कुछ बतियाते, कहते, सुनते जाते हैं। नष्ट होकर भी शाश्वत अस्तित्व की पहचान से बहुत कुछ बतियाते, कहते, सुनते जाते हैं। बहुत सुंदर। अगली प्रकृति कविता चित्रण। इसी क्रम में बसंत पर है। शीर्षक है बसंत आया था। ऋतु का जा प्रकृति निखार रूप, जगत में करती उमंग बहार का पसेरा। इत हो देखा अजान मानुस है बेखबर, बन मशीनी पुतला जी रहा शून्य में सिफिर सा। पूछ बैठी उत्सुकता और तरस, कब देखा था पिछली बार। आमों का बौर, कोयल का कूकते हुए मंडराना, उगते और डूबते सूरज की लालिमा से नभ का रंग जाना। सुनो, पिछली बार कब महसूस फूलों की खुशबू चुरा कर लाई बयार का स्पर्श। ओस कणों का बड़े नाजों से पंखुड़ियों पर तैरना, बिखरे पराग की ताजगी से मन का खिल जाना। स्मित सा देखा, फिर पूछा, ये हो क्या तुम। स्मित सा देखा प्रकृति ने, फिर पूछा, जी रहे हो क्या तुम। सुन प्रकृति की बात, जगत के जीवों में सर्व बुद्धिमान मनुष्यों की भीड़ का सैलाब मन ही मन मुस्कुराया। कैसी है मूर्ख पगली यह, किसके पास है समय इन व्यर्थ बातों। मैं इतना आधुनिक विकसित 24 घंटे हूँ व्यस्त, है कोई मेरे जैसा महान। बसंत ने भी सुना, वह भी मन ही मन मुस्काया। सोचा अभी नहीं है वक्त
पूरा आया, क्यों कर इसे आया समझाए, और बसंत चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद हर साल की तरह गौर किया सबने, कहा, पूछा एक दूसरे से, ओह, बसंत चला भी गया। न जाने कितने बसंत आए और चले गए जीवन की संध्या में। जीवन का बसंत कब आया और कब चला गया। जीवन की संध्या में जीवन का बसंत कब आया और कब चला गया, सोच भर न बन जाए। ये बताने हर साल बसंत आता है और चुपचाप चला जाता है। यही बताने हर बसंत आता है और चुपचाप चला जाता है। प्रकृति के बहुत इसी सुंदर। वर्णन के क्रम में अगली कविता सास्काटून के अनोखे प्राकृतिक दर्रे पर है। कविता का शीर्षक है जीवंत आसमान की धरती। धन्यवाद आशा जी। मेरी जो अगली कविता जो मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जीवंत आसमान की धरती का जादू। कृषि धन धान्य से परिपूर्ण सस्काचुन और इसके आसपास के क्षेत्र की धरती, जहां असीमित आसमान इतना जीवंत, इतना सजीव, जो चित्रकार ने अपनी अत्यंत अनुभवी तूलिका से जैसे यूं ही उकेर दिया, नीला चांदी सा किया स्लेटी रंग। पड़ती जब उस पर डूब सूरज की स्वर्णिम आभा की नंगी कुदरती मटमैली और कभी सतरंगी धारियां सी बनती। रोज एक नवीन विस्मित नजारा सूर्यास्त का मोह लेता है मन। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। यूं ही कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। सहसा लगेगा बादल ये चलते हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक, बदल बदल कर स्वरूप अपना। उगते सूरज की लालिमा से आच्छादित नभ पर सफेद रुई के गोले पारे सिकते, गहरे नीले पवित्र स्वच्छ कैनवास पर। गर्मियों की शाम में रेतीली नदी के किनारे, संध्या में पश्चिमी आसमान का एक कोना, कहीं दूर सुनहरी नारंगी, कहीं चांदी सा चमकता, असीमित नभ की सीमा मापने निकला हूं। तो कभी दूर पेड़ों की अग्नि की धुआं से हुआ धुंधल का, कभी विद्युत गति और तूफान की तीव्रता से, तो कभी असीम शांति की नीरवता की सुंदरता से अचंभित करते। यूं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। जंगल, पारदर्शी चमकते झरने और असंख्य नदियां यहाँ, भालू, बायसन, मूस, हिरन और अन्य जीव मस्त विचरते यहाँ। धान से भरे सुनहरे खेतों की धरती यह, धान से भरे सुनहरे खेतों की धरती यह। कनोला सरसों की बसंती पीली कनक धानी चुनरी ओढ़े। जहां तक नजर जाए मीलों दूर दूर तक हवा में रहती, और ऊपर आसमान घने नीले, तो कभी नील सी नीलिमा की असीमितता की परिधि में बांध लेते। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। रात में जब न होते बादल, कभी अचानक से
ध्यान दीजिएगा, जिस चीज का मैं वर्णन कर रही हूँ, यह एक बहुत ही अपने आप में एक अनोखी चीज है, अद्भुत है। रात में होते बादल अचानक, कभी भूत सी अतरित हो बियाबान में, तो कभी शहर वासियों को उपकृत करती, मानो स्वर्ग से उतर संगीत चिन्हों पर थिरकती ठुमक, हरे सुनहरी रंगों के अनूठे करतब दिखाती, उत्तरी दिशा में जगत लोकप्रिय नॉर्दर्न लाइट्स। जंगल में मंगल भर अचंभित स्तब्ध प्रफुल्लित करती, जड़ चेतन हर कण कण, हरे सुनहरे रंगों के अनूठे दिखाती, उत्तरी दिशा में जगत लोकप्रिय नॉर्दर्न लाइट्स। जंगल में मंगल भर अचंभित स्तब्ध प्रफुल्लित करती, जड़ चेतन हर कण कण, यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। पंछीगण दूर देशों से बसंत में आकर तेरा यहाँ, पंछीगण दूर देशों से बसंत में आकर करे बसेरा यहाँ, और असंख्य हो करते पतझड़ में वापसी, अपने विजयी चिन्ह के आकार में, कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन में, निडर गर्व से फैलाए अपने पंखों को, एक छोटे से फिर एक बड़े और फिर उससे भी बड़े समूह में सहस्त्र विहग गण उड़ते पूरे नभ को समेटे हुए, जादू सी करे भ्रमित करे नित प्रेरित यह धरती, जादू सी करे भ्रमित करे नित प्रेरित यह धरती, अपने अतुल नैसर्गिक सौंदर्य से हो हृदय में आत्मसात, बस जाता चित्र सा नयनों में, देता ढाढ़स और राहत, सर्दियों के बहुत लंबे बहुत कठोर महीनों में, सारा बस जाता चलचित्र सा नयनों में, देता ढाढ़स और राहत, सर्दियों के बहुत लंबे बहुत कठोर महीनों में, रहती आस पास रहती आस फिर से एक जीवंत आसमान की धरती के रंगों और चित्रों को, जीवंत आसमान की धरती के रंगों और चित्रों को अपने उर नैनों में जीवन लेने की, यूं ही नहीं कहते इससे जीवंत आसमान की धरती का जादू, यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। धन्यवाद। आशा जी। रेणुका जी, बहुत सुंदर सुंदर अभी कमेंट्स ऐसा आपको मिले हैं, आपने पत्तों का इतना सुंदर चित्रण किया है, और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग कितने सुंदर प्रदेश में रह रहे हैं इतने वर्षों से। बहुत सुंदर। समय लगभग हो चला है, हाँ जी। 3 मिनट बाकी है। कई बार आप तो अगर बिल्कुल ऐसे। अंत में कुछ जोड़ना चाहें। हाँ जी। 2-3 मिनट बाकी है। एक बहुत छोटा सा, हाँ जी, एक बहुत सा भाव पिता के लिए, कुछ भाव समर्पित है। पिता का दिल, मजबूत शरीर यह जो दिखता, अंदर मेरे भी है कोमल दिल मेरा, है धुंधली सी पर हैं गहरी यादें, देखा है छुप छुप चुपके से आंसू पहुंचते, भारी जिम्मेदारी है कंधों पर फिर भी सदा मुस्काता, जो पर्वत में रहता छिपा मीठे पानी का स्रोता, जो पर्वत में रहता छिपा मीठे का स्रोता, मजबूत शरीर में है मेरे भी कोमल सा दिल मेरा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत और सुंदर। सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हार्दिक धन्यवाद सभी का जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े, और सभी आयोजकों का जिन्होंने इस कविता के महायज्ञ के लिए इतना सुंदर प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र हमारे सामने उपस्थित किए अपनी कविता में, बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत लोगों ने कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, क्योंकि आपकी कविताएं कुछ लोगों से थोड़ी अलग सी थी, इसलिए लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और खूब अच्छी लगी सबको।
तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप आई, और हम ये तो आज के हमारे कनाडा के सत्र की आप अंतिम कवित्री हैं। इसके बाद दूसरे कवि आएंगे, तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अगला कवि कौन आएगा। हाँ जी, आशा जी बहुत जब बहुत मैं धन्यवाद। पहली बार आई थी यहाँ पर, तो हाँ जी। हाँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।